कई बार जीवन में हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां सब कुछ गलत लगता है। मन दुखी हो जाता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता और हम हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा हो। ऐसे समय में हम अक्सर अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या यह दुख और चिंता कभी खत्म होगी? क्या हमारा जीवन फिर से सामान्य हो सकेगा? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाएं। अब कहानी की ओर चलते हैं। देवव्रत नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत खुश मिजाज और मेहनती था। वह अपने जीवन से संतुष्ट था, लेकिन अचानक उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। पहले तो उसका काम खराब हो गया, व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसकी निजी जिंदगी भी बिखरने लगी। रिश्तों में दरारें आ गईं और वह अपने ही घर में अकेला महसूस करने लगा। अब वह दिन रात चिंता में डूबा रहता था और हर वक्त यही सोचता कि अब क्या किया जाए। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था और वह अक्सर खुद से कहता, क्या मैं अब कभी खुश रह पाऊंगा? ऐसे हालात में उसका सामना एक बूढ़े और ज्ञानी संत से हुआ। संत ने देवव्रत से कहा, बेटा, तुम्हारा मन बहुत अशांत है। मैं देख सकता हूं कि तुम्हें हर तरफ से समस्याओं ने घेर रखा है। क्या तुम सच में इससे बाहर निकलना चाहते हो? देवव्रत ने निराशा भरे स्वर में जवाब दिया, हाँ महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो और अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के पास जाओ। वहां तुम्हारी सारी चिंताओं का हल मिलेगा। देवव्रत को संत की बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो उसकी समस्याओं का हल हो सके। अगले दिन देवव्रत ने समय से पहले उठकर नदी के किनारे पहुंचने का फैसला किया। चारों ओर घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडक थी। देवव्रत के मन में कई सवाल थे। क्या वह कुछ चमत्कारी अनुभव करेगा? क्या सच में उसकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नदी किनारे पहुंचने पर वहां कोई नहीं था। सब कुछ शांत और स्थिर था। देवव्रत इंतजार करता रहा, लेकिन समय बीतता गया और कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसे लगने लगा कि शायद संत ने उसके साथ कोई मजाक किया है। निराश होकर वह वापस जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र पानी के बीच कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। देवव्रत थोड़ा डरा, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे उस चमकती चीज तक खींच ले गई। वह धीरे धीरे पानी के पास गया और देखा कि पानी में एक चमचमाती पत्थर जैसी वस्तु थी। वह झुका और उसे उठाने की कोशिश की। तभी उसकी उंगलियां किसी ठोस वस्तु से टकराईं। वह वस्तु एक सुनहरी धातु की सीपी जैसी दिख रही थी। रवि ने सीपी को खोला और उसके अंदर लिखा था, यह भी समय बीत जाएगा। देवव्रत इस संदेश को पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। यह साधारण सा वाक्य कैसे उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है? क्या इसका कोई गहरा अर्थ है जिसे वह नहीं समझ पा रहा? उसी वक्त संत अचानक उसके सामने प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उन्होंने सब कुछ पहले से ही जान लिया हो। संत ने कहा, जब कोई व्यक्ति निराशा में डूबा होता है तो वह अंधकार में देखना बंद कर देता है। उसे केवल अपनी समस्याएं विशाल पर्वतों की तरह दिखने लगती हैं और वह भूल जाता है कि हर रात के बाद सुबह होती है। इसी तरह हर संकट का अंत होता है। जो लोग धैर्य से काम लेते हैं और समय पर भरोसा करते हैं, वे एक दिन उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। देवव्रत को संत की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने थोड़े संदेह भरे स्वर में पूछा, लेकिन महाराज, ये कैसे मेरी सभी चिंताओं का हल हो सकता है? संत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम यह समझ जाओगे कि कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं होती, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, बल्कि यह है कि तुमने यह मान लिया है कि यह दुख हमेशा रहेगा। देवव्रत धीरे धीरे संत की बातों को समझने लगा। वह महसूस करने लगा कि उसकी चिंता का सबसे बड़ा कारण उसका यह विश्वास था कि उसकी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। लेकिन संत ने उसे वह सच्चाई दिखा दी थी जिसे वह नजरअंदाज कर रहा था। हर चीज समय के साथ बदलती है और यही सृष्टि का नियम है। देवव्रत ने सीपी को अपने पास रखा और संत को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसकी मनस्थिति बदलने लगी। उसने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया।
वह अब समझ चुका था कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, समय उसे जरूर बदल देगा। कुछ महीनों बाद देवव्रत का व्यापार फिर से खड़ा हो गया। उसके रिश्ते भी सुधरने लगे और वह अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगा। अब जब भी वह किसी समस्या का सामना करता तो उस सुनहरी सीपी को देखता और मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि यह भी समय बीत जाएगा। कुछ समय बाद देवव्रत ने संत से फिर से मिलने की सोची। वह उनके पास गया और पूछा, महाराज, वह सीपी कहाँ से आई थी? क्या वह कोई चमत्कारी चीज थी? संत ने हंसते हुए कहा, वह सीपी एक प्रतीक थी, लेकिन असली चमत्कार तुम्हारे अंदर था। उस वाक्य ने तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दिया, और जब तुमने यह मान लिया कि हर चीज अस्थायी है, तब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगे। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, समय सब कुछ बदल देता है। देवव्रत ने संत के चरणों में प्रणाम किया और सीपी को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया। उसने समझ लिया था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, यह समय भी बीत जाएगा, और यही सच्चाई उसे हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त थी। जीवन में जब भी आप किसी बड़ी समस्या या चिंता में हो, ये याद रखें कि हर समस्या अस्थायी होती है। समय के साथ सब बदलता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।